गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपना करने वाले हैं सेकंड चैप्टर है हमारा खाद्य संग्रह और भोजन तक। ठीक है, भोजन संग्रह तक ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं। हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, एमसीक्यू बेस्ड जो हमारी क्लासेस चली हुई हैं, रिवीजन की भी क्लासेस हमारी चली हुई है। हमारे उसमें जो है 5 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और आज हमने हिंदी की भी जो क्लास है वो शुरू कर दी है। ठीक है, आज हमारी हिंदी की जो फर्स्ट क्लास थी वो आज हमारी कंप्लीट हो गई है और ये एमसीक्यू की सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास है, सॉरी सेकंड चैप्टर है ये हमारा। इसके जो है 10 क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ, 10 कल करवा दूँगी। ठीक है, तो 2 क्लासेस में 2 उसमें हो जाएंगे हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आंखें तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य की आंखें तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है भीमबेटका, हुंसगी, चिरांद, कुरनूल गुफाएं। तो बताइए कहाँ पे आंखें तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं मनुष्य के, कहाँ पे मिले हैं? चिरांद में मिले हैं। ठीक है, कहाँ मिले हैं? चिरांद में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेंगे। फर्स्ट वाला जो मनुष्य के आंखें तक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? चिरांद में मिले हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। मतलब कौन से जो है इसमें जो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं वो बताना है हमें। फर्स्ट है मेहरगढ़, सेकंड है बुर्जहोम, थर्ड है महागढ़ा, फोर्थ है कोल्डी हवा और फिफ्थ है दाउजली हेडिंग। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी साथ साथ आप आंसर देते जाइएगा, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी जो है आंसर देने की प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी। ठीक है, तो बताइए कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है। बताओ कौन सा है जो है नवपाषाणिक पुरास्थल, कौन सा है? मेहरगढ़ भी है, बुर्जहोम भी है, महागढ़ा भी है, कोल्डी हवा भी है और दाउजली हेडिंग भी है। तो ये सारे क्या है? हमारे नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? केवल 1 और 2, केवल 4 और 5, केवल 3, 4, 5, केवल 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन फोर्थ वाला। ठीक है, सारे ही ठीक हैं, सारे ही क्या है? नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। दोबारा देख लेंगे कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल, मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डी हवा और दाउजली हेडिंग। ठीक है, चलिए थर्ड है हमारा पुरापाषाणकालीन पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए फर्स्ट है हमारा, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल, फैक्ट्री साइट मतलब कहलाता था। जहाँ पे पत्थर बनते थे उनको उद्योग स्थल या इंग्लिश में क्या, फैक्ट्री साइट कहते थे। बताइए क्या ये सही है? पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाला तकनीकी को जो मतलब जिस तकनीक से पत्थरों को बनाया जाता था उसको दबाव शल्क तकनीक या फिर प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। बताइए दोनों ऑप्शन में से कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, न एक और न ही दो। बताइए, जो पत्थर बनाने वाली तकनीक थी उसको क्या कहते थे? जो पाषाण औजार के निर्माण के संदर्भ में इन्होंने पूछा है वो बताइए। फर्स्ट है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैक्ट्री साइट कहलाता था। तो ये तो
ठीक है। जहाँ पे पत्थर बनते थे उसको क्या कहेंगे? उद्योग स्थल कहते थे। सेकंड है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव शल्क तकनीक मतलब प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। तो ये भी ठीक है। तो 1 और 2 हमारे दोनों क्या है? सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक बात कहना चाहूँगी स्टूडेंट, जैसे वीडियो देखते हैं तो हम शुरू में क्या करते हैं? उसकी स्पीड बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, ना ही स्किप करनी है, ना ही जो है स्पीड बढ़ा के देखनी है वीडियो को। क्योंकि देखिए, जब हम जो पहली बार हम नॉर्मल वीडियो देखेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। स्पीड कब बढ़ाई जाती है? जब हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, अगर पहली बार में ही हम ऐसे फटाफट फटाफट देखते रहेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं जाएंगी, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। ठीक है, दिमाग में भी तो जानी चाहिए ना अच्छे से चीज़ें। तो पहले हम अच्छे से देखेंगे, वीडियो को समझेंगे। पहले थ्योरी क्लासेस हम करेंगे। जिन्होंने हमारी थ्योरी क्लासेस नहीं की है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जो हमारा एसएसटी वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, जिसको पॉलिटी कहते हैं, वो हमारे 6, 7, 8 तीनों क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हमारी नोट्स के जरिए रिवीजन चली हुई है। तो पहले थ्योरी क्लासेस देखिएगा, समझिए अच्छे से चीज़ों को। उसके बाद जो है हमारी ये रिवीजन जो चली हुई है नोट्स के ज़रिए, वो देखिएगा। फिर आप क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, तभी आपको जो है चीज़ें समझ। अगर आपने पहले पढ़ चुकी है, आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ ली है, तो आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। फोर्थ क्या है? निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? मतलब राख के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये तो ईजी है ना, हमने पढ़ा है। राख के साक्ष्य कहाँ मिले हैं बताइए? भीमबेटका की गुफाओं में, कुरनूल की गुफा में, कोल्डी हवा में, हुंसगी में। तो राख के साक्ष्य कहाँ मिले हैं हमें? कुरनूल की गुफा में। ठीक है, चलिए। राख के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कुरनूल की गुफा में। चलिए, 5th है हमारा, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलाव से फर्स्ट क्या है हमारा? बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। ठीक है, सेकंड क्या है? इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। किस काल की बात हो रही है? महापाषाण युग की। ठीक है, तो पहला क्या है कि जब मौसम में बदलाव हुआ तो वहाँ पे तापमान की वृद्धि हुई, तो घास के मैदान जो है विकसित हुए, घास के मैदान बनने लगे। सेकंड क्या है? इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। थर्ड क्या है? गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। तो इसमें से कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है मध्य पाषाण युग के बारे में। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो तीनों इनमें से बताइए कौन सा सही होगा हमारा? जो मध्य पाषाण युग है उसके बारे में बताइए। जब जलवायु में परिवर्तन आए तो क्या हुआ? देखिए, दोबारा देखेंगे। बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान में विकसित होने, ये तो ठीक है हमारा। इसी काल में जो है मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी ठीक है। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, तो ये भी हमारा ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 1, 2 और 3। तो 4th वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए। 6th है हमारा, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जो प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता? देखिए, जब हम हम जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो इस नहीं वाले पे खासकर ध्यान देना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है या नहीं है। ठीक है, कई बार हम जल्दबाजी में इस नहीं को छोड़ देते हैं, तो इस पे ज़रूर ध्यान देना है। तो इन्होंने पूछा है जो आरंभिक काल है, प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है, तो वो कौन कौन से है और इनमें से कौन सा नहीं है, वो देखेंगे। फर्स्ट है पुरापाषाण काल, सेकंड है मध्यपाषाण काल, थर्ड है नवपाषाण काल, फोर्थ है महापाषाण काल। तो इसमें से कौन सा जो है आरंभिक काल के जो 3 भाग हैं उसमें से नहीं है? तो देखिए, पुरापाषाण काल ये तो है, मध्यपाषाण काल ये भी है, नवपाषाण काल ये भी है। तो कौन सा बच गया? 4th वाला। ठीक है, ये वाला नहीं है। तो नहीं है का मतलब यही पूछा है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा है ना कौन सा नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए। 7 है,
निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? देखिए, अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं और अजंता। तो बताइए कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक शैल चित्रकला, बताइए तो कौन सा हो गया? भीमबेटका। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक शैल चित्रकला है, उसके रूप में जाना जाता है। देखिए 8th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उपर्युक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं? बताइए कौन से काल को जो है औजारों का माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं? ऑप्शन देखिए, केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3। बताइए कौन से काल को कहा जाता है? देखिए नाम से याद रखिएगा, इसमें भी म आ रहा है और इसमें भी एम आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं जोड़ना, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, देखिए तो कौन से काल को जो है माइक्रोलिथ कहा गया है और लघु पाषाण कहते हैं इसको मध्य पाषाण काल को। ठीक है, देखिए तो कौन सा हो गया हमारा? सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 9th वाला देखिए, जो 9वां हमारा क्वेश्चन है ये देखिए, हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से जो है सही हैं? तो हुंसगी के बारे में बताना है। बताइए हुंसगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या ये ठीक है? यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए गए थे। बताओ कौन से किस चीज़ से बनाए जाते थे ये प्राप्त औजार जो थे? ये हमने पढ़ा था ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 और न ही 2। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सॉरी देखिए इधर ही। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? हुंसगी से पुरापाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बलुआ पत्थर के बनाए औजार नहीं मिलते थे। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन से औजार हमें यहाँ से प्राप्त होते थे। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। देखिए 10वां है हमारा, 10th वाला जो क्वेश्चन है, और आज 10 ही करवाऊंगी मैं। ठीक है, 10 हम इसी चैप्टर के जो है कल लेके आएंगे। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेके चलेंगे, हमें अच्छे से चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। ज़्यादा अगर लंबी बड़ी वीडियो होती है तो ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको क्वेश्चन साथ साथ में करवाती रहूँ। ठीक है, तो चलिए ये आज हमारा सेकंड चैप्टर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुतुरमुर्ग के बारे में बताना है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। बताइए, आंध्र प्रदेश में पटने नामक पुरास्थल से जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। थर्ड है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इससे मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन देखिए, केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2, 3। बताइए तो कौन सा होगा हमारा? शुतुरमुर्ग के बारे में दोबारा पढ़ लेंगे। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं, ये तो गलत हो गया। आंध्र प्रदेश में पटने नामक पुरास्थल से जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ये हो सकता, क्योंकि पटने नामक से तो पता है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में डाउट हो रहा है, क्योंकि पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा सेकंड और थर्ड वाला। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। चलिए, प्रागैतिहासिक काल से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, तो इसमें ये हो जाएगा थर्ड।
ठीक है। तो थर्ड हमारा ठीक हो जाएगा, ये वाला, ये तो ठीक है हमारा। इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि पटने नामक पुरास्थल से तो मिले हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखा है ना, तो इसको कल चेक करके बताते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि पटने नामक पुरास्थल से ये तो मैंने पढ़ा था और पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो चलिए स्टूडेंट, आज ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके 10 क्वेश्चन मैं लेके आई थी, आज 10 हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।